इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पागल कहने लगे। गर्मी का मौसम, ना कोई पंखा, ना कूलर, ना एसी। पिछड़ा हुआ गांव जिसे शहर में 4 लोग भी नहीं जानते थे। सड़क इतनी कच्ची थी कि 4 कदम भी चलना मुश्किल हो। परिवार की हालात ऐसी कि साला खुदकुशी करने का मन हो। कमाने वाला एक पिता, उस छोटी सी कमाई पर पलने वाले 3 औलादें और माँ। रात ढल रही थी। पूरा गांव एकदम गर्मी से परेशान, इस करवट से उस करवट बस करवटें बदल कर अपनी नींद पूरी कर रहा था। लाइट तो छोड़ो, एक मोमबत्ती का होना भी मुश्किल था। लेकिन तभी उसी गांव में के एक छोटे से झोपड़ी के मकान में एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिससे कुछ 3 मीटर दूर एक जवान लड़का पसीने से भीगा हुआ अपनी किताबों को रटे जा रहा था। वो पसीने से पूरा भीग चुका था। ऐसा लग रहा था उसने पसीने से नहा लिया हो। लेकिन फिर भी उसको देखकर जरा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको गर्मी लग रही है। यह अंधेरा और पसीना उसे परेशान कर रहा है। वो बस पढ़ते जा रहा था। वो किताबों में कुछ इस तरह खोया था कि उसे बस पढ़ना ही समझ आ रहा था। उसे आग के गोले जैसी गर्मी और पसीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रात के 12 बजे, फिर 1 बजा, फिर 2 बजे, ऐसे करते करते अब 3 बज चुके थे। ना जाने वो लड़का कब से पढ़ने बैठा था, लेकिन अब तक पढ़ रहा था। मैं कहती हूँ, तभी अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। एकदम से घूफ अंधेरा पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लेता है। दरअसल वो लालटेन अब बुझ चुके थे। उस लड़के के मन में क्या चल रहा होगा उस वक्त उस लड़के के जुबान से जो बात निकली ना, कसम से मज़ा आ जाएगा। वो लड़का बोला, उफ यार, काश थोड़ा और पढ़ लेता। अब बताओ, क्या तुम में से कोई इतना पागल है पढ़ने को? उस लड़के को उस गांव में पागल कहते थे। गांव वालों से पता चला कि वो लड़का कब पढ़ने बैठता था, लेकिन कब तक पढ़ता रहेगा कोई नहीं बता सकता था। बल्कि उसको खुद भी नहीं याद रहता था कि वो कितनी देर से पढ़ रहा है। हाँ, मानती हूँ कि ऐसा किस्से बड़े ही सुनने बड़े ही कम सुनने और देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं दिल में आग लगा देते हैं। इतना पढ़ने वाला लड़का पता है आगे क्या करता है? 2012 बैच का यूपीएससी क्रैक करता है और एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। जब इतनी आग हो सीने में, तभी तो मज़ा आएगा जीने में। जब इतनी आग हो सीने में, तभी तो मज़ा आएगा जीने में। मैं कहती हूँ, उस हालात से लड़कर, संघर्षों से भिड़कर जब एक गरीब और अनाथ लड़का बड़े सपनों को पूरा कर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा ये मोटिवेशन? फ्रेंड्स, पता है, पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर हम लोगों के लिए। मतलब हम जो हाउस वाइफ हैं, मतलब परिवार और बच्चे के बीच में इतना झूला सा जैसे गए हैं कि अपने लिए वक्त निकालना जैसे भूल ही गए हैं। तो कभी आप लोग अकेले बैठ करके अपने आप से बातें करिए कि क्या मेरी लाइफ इतनी है, मेरा वजूद बस इतना ही है कि मैं सिर्फ चूल्हे चौके तक रह जाऊं, घर परिवार तक ही रह जाऊं? क्या मेरा यही वजूद है, मेरी यही पहचान है? अपने आप से बातें करिए, देखिए क्या जवाब मिलता है। अगर जो औरतें बोलती हैं कि मेरे को पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं,
मुझे वक्त नहीं मिलता कामों से, मतलब इतना काम रहता है कि पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। ये वीडियो खासकर उन औरतों के लिए, उन हाउसवाइफ के लिए, उन मदर के लिए है जो ये बोलती हैं कि मेरे को टाइम नहीं है पढ़ने को। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम मन में ठान लिए कि मुझे पढ़ना है और कुछ करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है, मैं पढ़ाई को लेके नहीं बोल रही, कुछ भी अगर करना है, जो भी आपको पसंद है करना, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है करने में, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ और मैं कर पाऊँगी, तो बेशक करिए। और रही बात टाइम का, अगर आप सोच लेंगे, मन में ठान लेंगे ना, तो टाइम अपने आप मिल जाएगा, अपने आप टाइम निकल आता है। और नहीं भी मिलेगा ना, तो अपनी रात है ना, दिन में टाइम ठीक है, दिन में परिवार है, दिन में बच्चे हैं, रात में तो बच्चा भी सो जाता है, 2 घंटे 1 घंटे 3 घंटे के लिए तो सोता ही है ना, भले बीच में डिस्टर्ब करता है। क्योंकि मेरा बच्चा भी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं भी दिन में बहुत कम वक्त मिल पाता है पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सपने देखना छोड़ दूँ या तो फिर मैं पढ़ाई ही ना करूँ। ठीक है, दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं जब सोची हूँ भाई मुझे पढ़ना है, तो मैं पढ़ूँगी, भले वो रात में ही पढूँ, रात में ही जग के पढूँ, रात में कम सोऊं ना सोऊं, लेकिन मुझे पढ़ना है, मुझे अपना टारगेट पूरा करना है। जिस दिन का मैं टारगेट जो रखती हूँ, वो टारगेट अपने मुझे पूरा करना, पूरी कोशिश करती हूँ कि वो टारगेट पूरा हो जाए। ठीक है, 100% नहीं होगा, 80% होगा, 90% होगा, लेकिन मैं करने की कोशिश तो करती हूँ। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल छोड़ देती। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। मेरे तो परिवार में कोई नहीं, मैं तो अकेली हूँ, कोई बच्चा मेरा देखने वाला भी नहीं ना, वो किसी के पास जाता है कि मैं दिन में कुछ 1 घंटे आधे घंटे के लिए वो मेरे को अकेला छोड़ दे और मैं पढ़ लूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो जब सोता है तो मैं घर के अन्य काम करती हूँ। आप सोचो मैं पढ़ाई कैसे करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम ये नहीं कहते कि हम आज पढ़ रहे हैं, हमें 2 महीने बाद जॉब मिल जाएगी, 3 महीने बाद जॉब मिल जाएगी, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, शुरुआत किए हैं, और वो कंटिन्यूटी हम बनाए रखेंगे तो हो सकता है हमें 6 महीने बाद जॉब मिल जाए, 1 साल बाद मिल जाए। लेकिन हम थोड़ा 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 करके वो कंटिन्यूटी बनाएंगे, तभी तो हमारी हैबिट में आएगी। अब पता है, पढ़ाई अगर हैबिट में आ जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होती। और जब आप डेली 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 पढ़ाई को टाइम देने लगेंगे ना, तो वो पढ़ाई आपके हैबिट में आ जाएगी। जैसे अभी मेरे हैबिट में आ चुकी है, पढ़ाई मेरी हैबिट में आ चुकी है। और हाँ, आप लोग की एक बात और बता दूँ, 2026 जो चल रहा है, 2026, इसमें भर भर के वैकेंसी आने वाली है। और अपने पढ़ाई को इतना मतलब अच्छे से आप लोग कर लीजिए, क्योंकि मैं ये चीज़ मेरे पे भी लागू होता है। मैं आप लोग को कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे जॉब मिल चुका है, मैं भी पढ़ाई कर ही रही हूँ अभी भी, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, जो भी हाउसवाइफ देख रहा है, मतलब जो भी कोई भी देख रहा है, तो हो सकता है मेरे बातों से वो मोटिवेट हो। क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है और नहीं मिल पाता दिन में टाइम, तो मैं रात में पढ़ाई करती हूँ। और जब हम अपने अंदर वो जुनून पैदा कर लेंगे, अपने अंदर वो सोच ला लेंगे कि हमें पढ़ाई करना है, इतने घंटे डेली देना है, तो आपका नींद भी भाग जाएगा। मैं बहुत थकी रहती हूँ दिन में, पता है, घर के काम प्लस बच्चे, अगर बच्चा अकेले घर में रह लो, मतलब और घर में कोई ना रहे देखने वाला, अकेले ही रहो, तो बहुत ज़्यादा थकान, बहुत मतलब थक जाती हूँ मैं, अपना मतलब पर्सनल बता रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं रात में नहीं है कि ऐसा कि चलो भाई थके हैं चलो सो जाए, अरे थकी हूँ ठीक है, लेकिन मुझे पढ़ना भी तो है, वो भी तो ज़रूरी है। रोज़ रोज़ मैं बहाना करके अपने मन को समझा के कि हाँ आज थकान है कल पढ़ लूँगी, तो फिर वो कल कल ही पे चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। थकी हूँ ठीक है, थकी हूँ, बैठ सकती हूँ ना, पढ़ सकती हूँ ना, तो बस वही। और ये भी मन में सोचिए कि अगर मैं अभी नहीं पढ़ूँगी तो दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा,
और दिन में टाइम नहीं मिल पाएगा, नहीं पढ़ पाएंगे तो मैं पढ़ाई हो नहीं पाएगी। ये सोच के भी आप रात में पढ़ाई कर सकते हो, 3 से 4 घंटे आराम से पढ़ सकते हो, जो मैं करती हूँ। अगर 10 बजे 10:30 बजे भी पढ़ना स्टार्ट, ये मेरा वीडियो 10:30 बजे से मैं स्टार्ट की हूँ पढ़ना। मैं 10:30 बजे से मैथ का मैराथन प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो मैं 1:30 बजे तक करती हूँ। उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट होता है, जो मैं कंप्यूटर का रिवीजन करती हूँ। उसी बीच 1 घंटे रिवीजन की, उसी बीच मेरा बेटा उठ जाता है, फिर उसको मैं सुलाने लगती हूँ। और फिर वो मुझे लेट के उसको सुलाना पड़ा, और सुलाते सुलाते भी मैं मोबाइल से रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे थे, मतलब सुन रहे थे, ताकि कुछ कुछ तो सुन लो, रिवाइज हो जाएगा, कुछ तो मतलब याद हो जाएगा। तो वो करते करते मैं सो गई, कब सो गई नहीं पता चला। वो 2:30 से 3 बजे के बीच में सोई। फिर 5 बजे मेरी नींद खुल गई, 5 बजे फिर से उठ गए। फिर मैंने आधा से 1 घंटे पढ़ाई की, अपना 6 बजे तक किया। फिर मेरा बच्चा उठ गया। अब वो मेरा बच्चा उठ गया तो फिर उसको बस, फिर वो उठ गया तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। फिर घर के अन्य काम, फिर बस वही घर के कामों में लग गए, और फिर वही दिन का बहुत कम पढ़ाई हो पाता है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो दिन का नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि वो प्रॉपर मेरी पढ़ाई दिन में नहीं हो पाती है। दिन में बहुत ज़्यादा भागी दौड़ी हो जाती है, और जिस दिन अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, उस दिन वीडियो बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं करता। जब पढ़ाई, क्योंकि मैं पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, पढ़ाई ही नहीं हो पाएगी तो मैं वीडियो कैसे बनाऊँगी, या तो किस लिए बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, जो भी मतलब कामयाब लोग जो भी हैं, उनके पीछे एक संघर्ष छुपा होता है, उनकी एक कहानी अलग होती है। हमारे अंदर भी है संघर्ष, आपके यहाँ भी होगा। तो हर कोई के संघर्ष से ही वो आगे बढ़ता है। लेकिन जब हम कामयाब हो जाते हैं तो हमारी एक स्टोरी बन जाती है। सो फ्रेंड्स, और रही बात रुकावटें, दिक्कतें और मुश्किलें, तो वो हर इंसान ये सोचता है कि मैं बहुत मुश्किल से गुजर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पर पढ़ाई के लिए, मेरा बच्चा है, मेरे काम है, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मतलब सब कुछ ना कुछ, सब सोचते हैं कि मेरे से बड़ा प्रॉब्लम अगले को नहीं है, ये तो और किसी को नहीं, मैं सबसे बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा। लेकिन बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे ऐसे कामयाब लोग हैं, उनके पीछे का संघर्ष तो हमसे भी बदतर है। हम तो फिर भी बहुत अच्छे लेवल पे हैं, जो कि हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो पढ़ाई हमें करना है, किसी भी कीमत पे हमें पढ़ाई करना है, और आगे बढ़ना है, और अपने सपनों को पूरा करना है। क्योंकि भाई हमने सपने देखे हैं, तो उसे हमें अचीव भी करना है, उस गोल तक पहुंचना है, अपने सपने को पूरा करना है, साकार करना है, और अपने आप को मतलब साबित करना है कि हाँ, नहीं, हम कर सकते हैं। और कर क्यों नहीं सकते, हम कर सकते हैं। और रही बात, देखिए, घर के कामों को, तो घर का काम तो सबका है, लेकिन घर का काम है तो एक्स्ट्रा काम मत करिए, इतना करिए जितना। एक तो ऐसे भी अभी ठंड भी है, तो ठंड में तो उतना वैसा वाला साफ़ सफाई नहीं हो पाता है कि पानी पानी वाला करते रहो। थोड़ा सा ठंड में कम ही होता है, लेकिन ठंड में दिन छोटा होता है तो टाइम दिन में कम मिल पाता है, तो रात तो बड़ी होती है। रात में तो पढ़ सकते हैं, तो बस रात में पढ़िए, रात में अच्छे से पढ़िए। रात में तो बच्चा भी कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा। रात में तो बढ़िया कंटिन्यूटी दे के आप पढ़ सकते हो आराम से। तो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक। देखिए, मेरा वीडियो नहीं आ पाता है डेली डेली, क्योंकि मैं नहीं बहुत मतलब अकेले घर का काम, बच्चे, पढ़ाई, मतलब बहुत कम टाइम मिल पाता है कि मैं वीडियो बना पाऊँ। लेकिन वो कंटिन्यूटी वीडियो में भी नहीं आ पाती है मेरा। हाँ, मैं कभी कभी वीडियो बना भी लेती हूँ,
तो उसमें वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ बच्चे के कारण, वो बीच में आ जाता है, डिस्टर्ब करता है। तो कभी रात में कर मतलब बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन पढ़ाई के कारण मैं सच बताऊँ तो वीडियो जल्दी जल्दी नहीं बना रही हूँ, डेली डेली नहीं डाल रही हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।